आज दुनिया के सारे देश इस पर चर्चा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से इकोनॉमी को क्या चैलेंज फेस करने पड़ेंगे, इस टैरिफ से हमारी इकोनॉमी को क्या खतरा है। सारे देशों में इस पर भी काम हो रहा है कि एआई की वजह से फ्यूचर में इंसानों के सामने क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, इसके मिसयूज से इंसानों को क्या खतरा है। लेकिन इंडिया को फ्यूचर की कोई चिंता ही नहीं है भाई। यहां आज भी इस पर बात हो रही है कि अकबर से हिंदुओं को क्या खतरा है। जी हां, जो अकबर 450 साल पहले मर चुका है, आज उस पर बहस हो रही है कि वो महान था या क्रूर था। इस पूरी बहस को देखकर मोदी जी निश्चिंत हैं, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जिस हिसाब से इंडिया चल रहा है उनके कामों का हिसाब सन 2400 में होगा। उस टाइम अंजना ओम कश्यप के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे लोगों को बता रहे होंगे कि कैसे 2016 में मोदी ने नोटबंदी करके मास्टर स्ट्रोक मारा था। और उस टाइम रवीश कुमार के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे लोगों को समझा रहे होंगे कि कैसे मोदी दुनिया के इकलौते बल्लेबाज थे जो मास्टर स्ट्रोक पर भी कैच आउट हो जाते थे। अच्छा, मोदी गवर्नमेंट का समझ में आता है कि ये उनका स्मार्ट तरीका है कि आज के इश्यूज से बचने के लिए इतिहास पर बहस छेड़ दो। मीडिया का भी समझ में आता है कि मोदी जी को बचाना है तो इतिहास पर बहस छेड़ दो। लेकिन लोगों का क्या, वो क्यों इस तेजाब के गरारे कर रहे हैं? लोगों को इससे क्या मिल रहा है? मेरा एक दोस्त है, उसने पूरा जोर लगा रखा है ये साबित करने के लिए कि अकबर बहुत बुरा था, उसने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए थे, उसने हिंदुओं को मारा था। अब मेरा दोस्त है, मैं उससे ज्यादा बहस भी नहीं कर सकता क्योंकि वो बेचारा बिना बाप का लड़का है। उसका बाप कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से मरा था। चार साल पहले के कोरोना का कुछ याद नहीं है, 400 साल पहले के अकबर का सब कुछ याद है, लेकिन फिर भी कहते हैं हमें इतिहास ठीक से नहीं पढ़ाया गया। मेरा एक पत्रकार दोस्त है, वो अपनी टीम को लेकर रिपोर्टिंग के लिए आया था हरियाणा में। मैं भी उसे मिलने चला गया, तभी उसके पास चैनल वालों का फोन आया। कहा कि लोगों से जाकर बात करो कि कैसे मुगलों ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा था। लोगों के फुल गुस्से वाले बयान रिकॉर्ड करके जल्दी भेजो। उसने लोगों के बयान लिए, लोगों में पूरा गुस्सा था। अरे ऐसे कैसे मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ दिया, ऐसे कैसे कोई भगवान के घर को तोड़ सकता है। चैनल वालों ने जैसी वीडियो मांगी थी उससे भी जबरदस्त वीडियो मिल गई, क्योंकि वो फरीदाबाद में रिपोर्टिंग कर रहा था, आनंदपुर गांव में। एक्चुअली ये 1300 साल पुराना गांव है। इस गांव को अवैध बनाकर वहां सरकार ने बुलडोजर चला दिया, बड़े बड़े आलीशान घरों को तोड़ दिया, हर जगह मलबे के ढेर लगे हुए थे। सिर्फ अनंतपुर ही नहीं, आसपास के कई गांव के लोग गुस्से से आग बबूला हुए पड़े थे मुगलों के खिलाफ। चैनल वालों का फिर दोस्त के पास फोन आया, बोले कि अपनी लोकेशन चेंज करो और कहीं से लोगों के बयान रिकॉर्ड करके भेजो कि कैसे मुगलों ने हिंदुओं को लूटा था, मुगलों ने हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया था, जजिया टैक्स। तो भाई हम लोग 15 मिनट में पहुंच गए पेट्रोल पंप पे। नहीं, हंसने की बात नहीं है, पेट्रोल पंप बिल्कुल नजदीक ही था, बस टोल टैक्स क्रॉस करते ही। तो भाई हम वहां पहुंचे। मैंने पहली बार देखा 10 लाख की कार पर 6 लाख रुपए टैक्स देने वाले, 30 रुपए के तेल पर 60 रुपए टैक्स देने वाले, 100 रुपए के सामान पर 28% जीएसटी टैक्स देने वाले, 40% इनकम टैक्स देने वाले लोगों में कितना गुस्सा है भाई जजिया के खिलाफ। अच्छा, लोगों के सामने एक और झूठ बोला जाता अक्सर कि इतिहास में मुसलमानों को सिर्फ महान बताया गया है, और जो लोग कभी इतिहास की किताब के बाईपास रोड से भी नहीं गुजरे वो इस पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक का नाम आते ही एक बात साफ हो जाती है कि इतिहास में मुसलमानों को सिर्फ महान नहीं बताया गया, जो बेवकूफ था उसको बेवकूफ भी बताया गया है। तुगलक को भारत के इतिहास का सबसे बेवकूफ शासक माना जाता है अब तक का।
दिल्ली में तुगलक के नाम पर एक रोड था, उसका नाम बदल दिया गया है। अब नाम बदल कर दिया गया है विवेकानंद मार्ग। एक तो यार नाम ही बदलना था, तो विवेकानंद जी के नाम पर क्यों रखा गया, जब हमारे पास तुगलक का हूबहू रिप्लेसमेंट मौजूद है। तुगलक कमाल का बंदा था। एक दिन ऐसे ही पता नहीं क्या मूड में रात को 8 बजे लाइव आकर बोला, चलो नोट बदलेंगे, नहीं मेरा मतलब है राजधानी बदलेंगे। दिल्ली की जगह 1500 किलोमीटर दूर दौलताबाद को राजधानी बनाएंगे। इतना ही नहीं, साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली के सारे लोगों को दौलताबाद में शिफ्ट होना पड़ेगा, मतलब शादी नहीं करनी है लेकिन पुरानी बीवी से। तो फिर क्या था, लोग अपने बीवी बच्चों और सामान को उठाकर चल पड़े पैदल ही। कोई रास्ते में मर गया, किसी का बच्चा रास्ते में मर गया, कोई बीमार पड़ गया। इसलिए कहता हूं मोदी जी, तुगलक के नाम को मिटाया ना जाए, बल्कि लोगों को बताया जाए कि रास्ते में पैदल चलते हुए लोग सिर्फ कोरोना लॉकडाउन में नहीं मरे थे। और हां, तुगलक का एक और कारनामा था, देश में पहली नोटबंदी नहीं करेंसी बंदी तुगलक ने ही की थी। एक दिन रात को 8 बजे फिर से तुगलक का मूड हुआ, लाइव आकर बोला, आज से सोने चांदी के सिक्के बंद, उनकी जगह तांबे और पीतल के सिक्के चलेंगे। लेकिन उनके इस फैसले से देश की इकॉनमी बैठ गई, करेंसी बर्बाद हो गई, लोग घरों में ही तांबे और पीतल के सिक्के बनाने लगे। लेकिन फिर भी जो लोग मुस्लिम राजाओं के फैसलों पर आज तक सवाल उठाते हैं, वो कभी तुगलक के फैसलों का जिक्र तक नहीं करते, क्योंकि आज भी कुछ लोग तुगलक से प्रेरणा लेते रहते हैं। खैर, सभी मुस्लिम राजाओं और अकबर को लेकर जो नई बहस शुरू हुई है, वो एनसीईआरटी के सिलेबस में कुछ चेंज से शुरू हुई है। सिलेबस में अब चेंज करके बताया गया है कि अकबर कोई महान राजा नहीं था, बल्कि वो एक क्रूर शासक था। उसके राज में चित्तौड़गढ़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम हुआ था। अब जैसा कि हमारे देश में होता है, पुराने राजाओं की लड़ाई में आज की सेनाएं मोर्चा संभाल लेती हैं। एक साइड लोग कह रहे हैं कि अकबर को महान मानना गलत है, दूसरी साइड के लोग कह रहे हैं अकबर को क्रूर कहना गलत है। इस बहस में कौन सी साइड के लोग सही हैं? बात पूरी सुनिएगा और समझिएगा तो पता चलेगा दोनों ही साइड के लोग गलत हैं, क्योंकि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास मारकाट युद्धों से भरा पड़ा है। अशोक से लेकर अजात शत्रु, उदय भद्र, उदय सिंह प्रथम और औरंगजेब तक दर्जनों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जब राजे महाराजाओं और राजकुमारों ने सत्ता के लिए अपने बाप और भाइयों तक की हत्याएं की है, अपने रिश्तेदारों की हत्याएं की है। क्योंकि वो दौर ऐसा था जब सत्ताएं वोट से नहीं तलवारों से हासिल की जाती थी। ये वो दौर था जब सत्ता ही धर्म था और धर्म ही सत्ता थी। इसलिए सत्ता के लिए भाइयों ने भाइयों को मारा, बेटों ने पिताओं को मारा, मुगलों ने मुगलों को मारा, मराठों ने मराठों को मारा, राजपूतों ने राजपूतों को मारा। ऐसी मारकाट, लड़ाइयां, युद्धों, राजशाही और गुलामी से आजाद होकर हम आज के लोकतंत्र तक पहुंचे हैं। हमारी आज की व्यवस्थाओं में बेशक हजार खामियां हैं, लेकिन ये उस जमाने से लाख दर्जे बेहतर है, क्योंकि ये व्यवस्था हमें हमारा शासक चुनने का अधिकार देती है और खुद शासक बनने का रास्ता भी देती है, जो उस जमाने में संभव नहीं था। हमारे आज के नेता बेशक लाख करप्ट, धूर्त, अज्ञानी, निकम्मे और नकारा हों, लेकिन ये लोग उस दौर के राजे और राजकुमारों से लाख दर्जे बेहतर हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं तो काफी हद तक इनकी नकेल जनता के हाथ में होती है। उस जमाने में एक आदमी का क्या वजूद होता था, उसकी कितनी सीमाएं होती थी, उसकी कितनी सुनवाई होती थी, उसके पास सत्ता से सवाल करने की कितनी आजादी होती थी। इसके बारे में सोचकर देखिए तो पता चलेगा कि आजाद भारत की तमाम व्यवस्थाएं, न्याय व्यवस्था, स्वतंत्रता उस जमाने से लाख दर्जे बेहतर है। लेकिन फिर भी अगर किसी को आज भी उस पुराने जमाने में तमाम आदर्श परिस्थितियां, तमाम आदर्श पुरुष नजर आते हैं, तो मानकर चलिए कि वो इंसान मानसिक तौर पर आज भी इस लोकतंत्र के लायक नहीं हुआ है। उसकी जुबान पर आज भी राजशाही की गुलामी का स्वाद बाकी है। इसलिए मत लड़िए सैकड़ों साल पुराने किसी राजा या राजकुमार के लिए, ये एक जाल है, मत फंसिए इसके भीतर। जितनी बहस आप आज उन लोगों के बारे में कर रहे हो, उसकी बजाय
उसके 1000वें हिस्से का मंथन भी अगर इस दौर में वोट देते हुए इलाके के उम्मीदवारों के बारे में कर लेंगे तो देश स्वर्ग बन जाएगा। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों, कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।